मैं राजा की बहन हूँ। 4 लोगों ने मार दिया मिलके मेरे भाई भाभी को। जसलीन की माँ ने, मिश्री कौर ने, सपना ने, राजू ने और उसके भाई ऋतिक ने। हमको बार बार मारता था, हम टॉयलेट के लिए जाते थे तो पुलिस वाला मारता था। सारा सामान तोड़ दिए। देखो मेरे भाई भाभी, मेरे छोटे छोटे लड़कियों को उठा के लेके जा रहे। 70 साल को माँ को 5 दिन तक हवालात में बंद रखा। साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरा दरवाजा जो है टूटा हुआ है इस तरीके से। शादी के बाद जसलीन यहाँ की, शादी के बाद अपनी मम्मी के पास नहीं रही, बस आती थी जाती थी, पर वो यूँ कहती थी तू मेरे पास रह, मेरे सट्टे का काम चला, मेरे को खर्चा दे, क्योंकि उसके यहाँ कोई एक छोटा भाई कमाने वाला नहीं है। वो यूँ कहते थे तू अपने आदमी के पास नहीं जाएगी। भाई की माँ का ये भी कहना था कि जसलीन को आप लोग भेजते नहीं थे। नहीं, हमारे पास रहते नहीं तो हम भेजेंगे कैसे मैडम? वो किराए पे कहीं और रहते थे। भाभी के साथ साथ हमारा भी नाम लगा दिया लोग बागों ने कि उनकी नंदों ने भी उन्हें उसको टॉर्चर कराया। हम लोग का माहौल उसको अच्छी नहीं लगती थी, हम लोग के माहौल में रहने नहीं चाहती तो अच्छी लगती थी। मेरी मम्मी को भी, मेरी मौसी को भी, यहाँ तक के मेरी नानी को भी चक्कू लगाया गया। पूरा हमारा घर चल के देखो, पूरा घर तोड़ फोड़ कर गई है। ये लोग थाने से आए नहीं, इससे पहले ही हमारे घर पे आके हमला कर दिया इन्होंने। ऋतिक मेरे को हथियार भी दिखा रहा था। ऐसा गला घोट दिया, पीछे से चुटिया पड़ के गिर दिया नीचे। वो भी किसी की लड़की थी, वो भी मेरी भाभी थी। हम ये नहीं कहते चल मैच कर, हमारी भाभी हमने अपनाया। वो कहती है सोने भर की लड़की चली गई। सोने भर की लड़की नहीं गई है, सोने भर की भीख मांगेंगे वो। सट्टा चली थी, उनकी कमाई चली गई है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी सुल्तानपुरी की, जहां पे जसलीन नाम की महिला का शव जो है जंगल के पास से बरामद होता है। और वही आज जिस पर आरोप लगा था जसलीन के मर्डर का, उसके पति पर आरोप लगा था जिसका नाम राजा है, आज राजा का शव भी बरामद हो जाता है। आइए जुड़ते हैं उनके परिवार से, क्या कुछ मामला है। परिवार का आरोप है कि जसलीन के माता पिता ने ऑनर किलिंग की है। जुड़कर जानते हैं उनके परिवार से। क्या नाम है मैम आपका? मैडम मेरा नाम गुंजा है। मैं राजा की बहन हूँ। मेरे भाई भाभी को उन 4 लोगों ने मार दिया मिलके मेरे भाई भाभी को। किसने मारा है? वो जसलीन की माँ ने, मिश्री कौर ने, सपना ने, राजू ने और उसके भाई ऋतिक ने। वो क्यों मारे? वो उनको मंजूर नहीं था। उन लोगों ने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करा था। उन लोगों शुरू से करा था कि भाई हमें ये बिहारी पसंद नहीं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। मैडम उन लोगों ने बोला हमें बिहारी पसंद नहीं है, हम तुम्हें ना बिहारी में नहीं जाने देंगे, हम तेरे को चाहे मार देंगे। मेरे पास उसकी माँ का 4 दिन कॉल आया था, 4 दिन पहले, प्लस मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अब तेरे भाई को लाश में भेजेंगे, तेरे भाई को समझा ले, तो मैं तेरे भाई को कभी भी नहीं स्वीकारूंगी। हमने बोले मैडम आंटी आपको जो करवाना करवा लो, पर है ना ऐसे तो मत बोलो, मरते तो सारे ही, आप धमकी क्यों दे रहे? मैं तो तेरे भाइयों को ऐसा मरवा दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी? तेरे भांजे को मेरे ससुराल वाले में चक्कू लेके आ गए। देखो जी मेरा घर का सारा सामान तोड़ दिए। देखो मेरे भाई भाभी, मेरे छोटे छोटे लड़कियों को उठा के लेके जा रहे। कब तोड़ा है? 26 तारीख को। वो तो अड़ोस पड़ोस ने बचा है। इनकी डेड बॉडी कब मिली थी? 26 तारीख को 7 बजे सुबह, और 26 तारीख के 4 बजे ये मिला है शाम को। शाम को 26 तारीख से डेड बॉडी? हाँ 26 तारीख को। वो तो दिल्ली कैंट में दीनदयाल हॉस्पिटल में थे, वो तो लावारिश में गिनती। कल हमें पता चला, कल हम गए पता करने के लिए, फिर हमें पता लगा कि हाँ जी मेरा भाई है। देखो जी डेड, वो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट 13 साल से साथ में थे। 1 साल शादी को, कोर्ट मैरिज को हो गया था मैडम। उन्होंने बोला कि 2 महीने हुआ शादी, नहीं मैडम 1 साल हो गया। देखिए एक नया और खुलासा सामने आ रहा है। जसलीन जिसने कोर्ट मैरिज की थी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी के 4 महीने बताए जा रहे थे। इस सर्टिफिकेट के अनुसार जो है शादी जो है 17/4/2023 में होती है, यानी लगभग 1 साल हो चुका है शादी को, और जसलीन की मौत को 4 से 5 दिन हो गए। बता रहे जसलीन का जो शव है सुबह 7 बजे बरामद होता है, वही राजा का शव 26 तारीख को शाम को बरामद होता है। जसलीन के परिवार का आरोप था कि राजा का परिवार जो है दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, और पैसा नहीं ला पा रही थी जसलीन। यही कारण था कि उसको लगातार राजा है मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। हालांकि कुछ उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें ये दिखाया था कि चोटों के निशान थे। ये मामला जो है जांच का विषय है कि ये मामला सच में ऑनर किलिंग का है या राजा ने सुसाइड किया। राजा ने जसलीन को मारा है, उसके बाद सुसाइड किया है, या जसलीन के परिवार वालों ने इनको मारा है। देखो जी मेरा भाई का यूं कह रहे ट्रेन से ऐसे हुआ। ट्रेन से मैडम आप बताइए ऐसे चोट लगती है क्या? ये गला घोट के मारा है, नाक से और मुंह से खून निकला हुआ मैडम, कुछ भी नहीं। पटरी के पास कोई ऐसे मिलेगा क्या मैडम? पूरा शरीर चाहे अभी भी मुंह खोल के देख लो,
शरीर पे कहीं कट नहीं है। कटवट नहीं है मैडम। तस्वीरों में दिख रहा है कि राजा की नाक से खून निकला है। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है इसने आत्महत्या कर लिया है। कैसे आत्महत्या की है? अभी ट्रेन के आगे मिली है तो यूं करे आत्महत्या करी, पर आत्महत्या नहीं करी। मेरे भाई का गला दबाया हुआ। फोटो देखो मैडम, देखो। पुलिस वालों ने तो हमें 5 दिन से बंद करके रखे थे मैडम। और एक नाखून भी नहीं कटा। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट अभी आया नहीं है मैडम। 5 दिन से मेरी पूरी माँ 70 का बंद करके पुलिस वाले टॉर्चर करते थे। राजा कहाँ है बता दो। राजा को बताओ। रात भर ढूंढवाने के लिए जाते थे, कहते तुमने छुपा रखा। हमने बोले मैडम हमने नहीं छुपा, फिर भी उन्होंने कोई यकीन नहीं किया। बार इनको मारते टॉर्चर करते। बार हमको टॉर्चर करता था, हमको बार मारता था। हम टॉयलेट के लिए जाते थे तो पुलिस वाला मारता था, और पुलिस वाले तो जसलीन की माँ मरवाती थी। ऋतिक आता था, क्या कहता था, अंगूठी दिखाता था पुलिस वाला तो हमने तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, तेरे भांजे को मारूंगा, ये कर दूंगा, तेरे भांजे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सर हम लोग माँ को, मेरी बहन को, मेरी 70 साल को माँ को 5 दिन तक हवालात में बंद रखा, रूम में सड़ाक रखा 5 दिन तक। ना खाना ना पानी ना कुछ। हमारा घर का स्थिति, हम लोग अपसेट में हमारा घर का स्थिति देखो सर क्या कर रखा है। देखो क्या कर रखा है, मेरा टीवी खो रखा है। देखिए वॉशिंग मशीन टूटा हुआ है, टीवी टूटा हुआ है। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रहा है सर, हम लोग का रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। सब कुछ ये देखो, सब कुछ ये दरवाजा तोड़ ताड़ के यहाँ से ईंट मार पड़ोसियों ने तो देखा होगा। हाँ पड़ोसियों ने सबने देखा जी, सबने देखा यहाँ पे। आपने क्या देखा था यहाँ? किसने तोड़फोड़ की है ये? नहीं 2 जने थे बस, लड़के जी हाँ, लड़के थे जवान। साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरा दरवाजा जो है टूटा हुआ है। इस तरीके से बता रहे कि राजा का पूरा परिवार जो है बंद था थाने में, और उसी दौरान जो है पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी जाती है। जो राजा की डेड बॉडी है वो 26 तारीख को ही बरामद हो जाती है, और ये उसके पेपर हैं दीनदयाल अस्पताल का। पुलिस स्टेशन दिल्ली कैंट की इस पे मोहर भी लगी है, और ये जो है 26 तारीख को ही राजा की डेड बॉडी भी बरामद होती है। का सट्टे का काम खुलवाया था मैडम उन्होंने। आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई भी वही काम करता था, पर मेरे भाई ने ही उसको रोजी रोटी करवाया कि भाई मेरे भाई उसके 13 साल से उसके साथ था, ताकि भाई तुम भी रोजी रोजगार कर लो। उसने मतलब रोजी रोजगार करवाया, तो वो पैसे अब जब से लव मैरिज कर ले उनका काम मेरा भाई रोक लगाने लगा कि काम वाम नहीं करो। उसी कारण उसने मेरे भाई को भी मरवा दिया, मेरी भाभी को भी मरवा दिया कि अब मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे। शादी के बाद जसलीन यहाँ कितने दिन रही? शादी के बाद अपनी मम्मी के पास नहीं रही, बस आती थी जाती थी, पर वो यूं कहती थी तू मेरे पास रहे, मेरे सट्टे का काम चला, मेरे को खर्चा दे, क्योंकि उसके यहाँ कोई एक छोटा भाई कमाने वाला नहीं है। वो यूं कहते थे तू अपने आदमी के पास नहीं जाएगी। वो कहती थी मैं अपने आदमी के पास रहूंगी, मैं सट्टे काम नहीं करूंगी। फिर भी वो जबरदस्ती कहती थी मेरे भाई को तू समेक ला के दे। फिर भी मेरा भाई कहता था मैं समेक का, मैं शादीशुदा हो गया, मैं समेक का काम नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट अच्छी कोई जॉब करूंगा, पर ये काम तेरी मम्मी मेरे को फंसा रही है। सट्टा लगाना भी तो गलत है ना मैडम? तो अब मैडम काम अभी फिलहाल जो करना था वो तो कर ही रहे थे, दुनिया कर रही मैडम पूरी। यहाँ तो यहाँ सुल्तानपुर में पूरे सबको पता है मैडम। वो सट्टा लिखती थी, प्लस मेरे भाई ने करवाया था। वो तो समेक उमेक सब बेचती थी। मेरे भाई को बोला था कि समेक ला के दे, 2 दिन पहले उसने बोला। अभी भी सट्टा चल रहा है। किसी भी प्रकार का नशा करना भी अपराध है, और ये गलत है। लोगों को पता होने के बावजूद भी ये काम आज भी सुल्तानपुरी में धड़ल्ले से चल रहा है। जहाँ प्रशासन जो सोया हुआ है, प्रशासन को पता है कि मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, नागलोई हो, उसकी हर गली में नशा बिक रहा है। प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता। ये बताइए कि जसलीन को चोटें कैसी आई थी? जसलीन की चोटें बस उसका मुंह खून से रंगा हुआ था मैडम। हमने बॉडी देखे नहीं, हमें उसी दिन बंद कर दिया था। 5 दिन तक हमने वहाँ पे गए भी नहीं, हमें कुछ दिखाया भी नहीं। बस यूं कहे थे कि यहाँ पे हाथों पे नील जमी हुई है, बस और कुछ नहीं जानते। हमने जसलीन की लाश नहीं देखे। प्लस मेरे बेटे को धमकी देते तेरे बेटे को चक्कू मरवा दूंगा, अपने बेटे को बचाइए। चोटें गुम चोटें आई हुई थी, मैंने भी उसकी फोटोज देखी थी। वो गुम चोटें कैसी है? मारपीट की गई थी उसके साथ? नहीं मैडम, ये होली पति पत्नी के बीच मारपीट हुई है? नहीं हुई है। आप कहाँ रहते? मैं उसकी बहन हूँ, बगल में ही रहती हूँ, पर वो आता जाता था। पर दोनों प्यार मोहब्बत से जब भी यहाँ पे आते जाते थे, प्यार मोहब्बत से आते जाते थे। 2 दिन पहले मेरे भाई यहाँ पे आए थे, मैं 2000 रुपये भी लेके गए कि हम होली के बाद हम आएंगे, घूमने के लिए आएंगे। अच्छे से राजी से हुआ। दीनदयाल में एक पुलिस वाला वीडियो दिखाते, दोनों स्कूटरी पे साथ जा रहे थे। वो 2 बजे रात तक उसने, जसलीन ने अपनी माँ से फोन पे बात करी है। जसलीन की माँ बोली अच्छा ठीक है मैं लेने के लिए आ रही हूँ। फिर जाने मैडम देखो सुबह हमें लाश मिलती है जसलीन की, और उसी दिन शाम को मेरे भाई की माँ का ये भी कहना था कि जसलीन को आप लोग भेजते नहीं थे उसके? नहीं, हमारे पास रहते नहीं तो हम भेजेंगे कैसे मैडम? वो किराए पे कहीं
और रहते थे, मंगल बाजार में किराए पे रहते थे, हमारे पास रहते ही नहीं थे। वो सबसे पूछ लो, कोई नहीं बता सकता कि मतलब यहाँ पर वो कभी आई है, क्यों हमारा कोई मैटर नहीं था। भाभी के साथ साथ हमारा भी नाम लगा दिया लोग बागों ने कि उनकी नंदों ने भी उसको टॉर्चर करा है। हम लोग का माहौल उसको अच्छी नहीं लगती थी, हम लोग के माहौल में रहनी नहीं चाहती तो अच्छी लगती थी। बचपन से हम लोग के सामने पली बड़ी जवान हुई। मेरी मम्मी को भी, मेरी मौसी को भी, यहाँ तक के मेरी नानी को भी चाकू लगाया गया। पूरा हमारा घर चल के देखो, पूरा घर तोड़ फोड़ कर गई है। अब खुली ये उनके साथ में मेरी मामी के ससुराल में मेरी ऋतिक लगा के, और मेरी नानी को गला पकड़ के, इतनी बूढ़ी है वो सपना, इनका गला पकड़ के पूरा इलाज करी, पूरे थाने में मिलने नहीं। जब एक रोटी भी देने गई थी, सारी सपना उसकी बहन है नीचे जो रहती है, जैस्लीन की बहन। हम लोग घर पे थे, ये लोग थाने से आए नहीं, इससे पहले ही हमारे घर पे आके हमला कर दिया इन्होंने। मैं और मेरी बहन, मेरी लड़की, हम और एक मेरी बहन है, इन दोनों हम तीनों को घेर लिया। एक को बोला चक्कू लेगा, इसको तो सरिया लगा दिया था, बिल्कुल बोला तेरे को उठने नहीं दूंगा यहाँ से है। और मेरे को ये बोला कि अगर तूने अपने भतीजा का नाम नहीं ला के दिया ना, तेरे को बीच में से फाड़ दूंगा। ये ऋतिक ने मेरे से बोला है। ऋतिक मेरे को हथियार भी दिखा रहा था। आपको भी मारा था दादी? हाँ, किसने मारा था आपको? सपना ने। क्यों मारा आपने? मैं इसको चाय पूछने गई थी, अच्छा गला घोट दिया, पीछे से चुपचाप पड़ के गिर दिया नीचे। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हमको, मेरी माँ को, मेरी बहन को पुलिस वालों ने 26 तारीख को 7 बजे सुबह उठा के ले गया है। 29 तारीख को बोरी शनाख्त करने के बाद छोड़ा है। मेरी माँ 70 साल की है, मेरी माँ की गलती क्या है? मेरी माँ को लॉकअप में बंद करके रखा। 70 साल की बुढ़िया को बुढ़िया मर्डर मार सकती है? हमको दिल्ली पुलिस चाहिए, हमको सब बच्चा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और हमको इंसाफ चाहिए। हमारे भाई के साथ इन दोनों को मारा क्यों? वो भी किसी की लड़की थी, वो भी मेरी भाभी थी। हम ये नहीं कहते चल हमारी भाभी हमने अपनाया, पर मेरे भाई भाभी को उन लोगों ने इतनी बेरहमी से अपनाया नहीं था। उन्होंने नहीं अपनाया, पर हमने अपनाया है। आपने सो अभी वीडियो में देखा, चाहे मर जाए हम तेरे भाई को नहीं अपनाएंगे। हमने बोले भाई कोई बात नहीं, हमारे भाई ने कर लिया तो हमारी बोला नहीं, अपनी बेटी को समझाते ना। हमने बोला कह रहे तेरे भाइयों ने जबरदस्ती शादी करा है। मैंने बोली आंटी तुम्हारी लड़की कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करा है। जसलीन को डरा धमका के शादी की इस तरह राजा ने ऐसा बताया? नहीं, उसका भाई खुद का भाई है शादी के, उसके भाई ने खुद शादी के, देखो मैम वो साइन है, कागज पे साइन है, देखो कागज देखो, इसका जो मैरिज सर्टिफिकेट बना है। अगर यदि हमारे भाई गलत करता है, उसका भाई, उसका भाई एक ही भाई ऋतिक है, उसका नॉमिनेशन है हमारे भाई के शादी में। भाई ने खुद साइन करे हैं। वो कहती है सोने भर की लड़की चली गई, सोने भर की लड़की नहीं गई है, सोने भर की भीख मांगेंगे। वो सट्टा चली थी, उनकी कमाई चली गई है। क्या करती है? हम तो सारे काम उसी पे चलते हैं। वो देखो हमारे अब पूरी गली जानती है वो कितने साल से कितने काम कर रही है, वो पूरी गली। ये नहीं कि वो नहीं है, खर्चा नहीं मिल रहा। हाँ, अब रोएगी वो। उनका कोई पता नहीं है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को साइड कर दिया। मेरी भतीजी को कहते हैं वो जॉब करती है, छोटे छोटे लड़कियां, वो सब लड़कियां काम करती है। कहती है कि मैं तुम्हारी भतीजियों को उठा दूंगा, और बच्चियों को लेके भी एक बार लेके भी जा रहे थे। एक बार और अक्टूबर में लड़ाई हुई थी, मेरी भतीजियों को पकड़ के भी लेके जा रहे थे, हाथ पकड़ के लड़ाई भी कर रहे थे। वो जो मेरी चाची है जसलीन चाची, उनकी बेटी, वो उनकी मम्मी पकड़ के लेके जा रहे थे। एक लड़का उनके साथ और था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा, इसलिए पकड़ उनके भाई कहता है जसलीन का भांजा है, भतीजा कुछ लगता है, उन्होंने पकड़ रखा था मेरा हाथ। वो क्योंकि ये जसलीन चाची मिल नहीं रही थी कहीं पे, और मेरा चाचा भी मिले तो उनको लगा क्या मेरी बेटी नहीं मिली तो इनकी भी लेके जाऊंगा मैं। पूरा मामला आप जान चुके हैं कि किस तरीके का पूरा मामला है। जनता पूरा सच जान चुके हैं कि क्या था। दोनों पक्षों की बात रखी है। जसलीन के परिवार वालों से हमने उनकी वीडियो में बात की थी जिस दिन जसलीन की मौत होती है। हालांकि राजा की मौत भी उसी दिन की बताई जा रही है। मौत कैसे हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि राजा ने आत्महत्या की है, पर राजा के परिवार का आरोप है कि जसलीन के माँ बाप ने ही जसलीन और राजा दोनों को मारा है, क्योंकि जसलीन ने एक बिहारी लड़के से शादी की थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश, अगर ये ऑनर किलिंग का मामला है तो परिवार को इंसाफ मिल सके। लगातार ऐसे पहले भी मामले सामने आते रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जसलीन और राजा दोनों को इंसाफ मिल सके, और दिल्ली पुलिस पूरी निष्पक्षता से इस मामले की जांच करें। अगर जसलीन के माता पिता इस मामले के आरोपी है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ।